एक कहावत सुना है तुमने, भैंस के आगे कभी कभी बैन बीन नहीं बजाना चाहिए, फिर वो मारने के लिए भी दौड़ती है। ये कभी मत सोचो कि इंसान की प्रजाति में जन्म लेने के बाद लोग इंसान बनते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो इंसान तो है लेकिन वो है नहीं। वो जब जॉब करने के लिए जाते हैं तो उनके बॉडी से सिरिंज से खून निकाला जाता है, मालूम है ये? नहीं, सिरिंज का मतलब ये नहीं खून निकालेगा तुम्हारे में, मतलब तुम में से इतना काम करवाएगा। वो इंसान नहीं समझते हैं, गधे समझते हैं। क्योंकि गधे को तो कभी कभी रेस्ट भी दिया जाता है, इसको तो 30 मिनट का बस लंच दिया जाता है। चलो तुम्हें 1 घंटे का मिल जाएगा। इंजीनियर तो है ही, इंजीनियर का तो जिंदगी इतना खराब कर देते हैं ना, वो रिजाइन भी नहीं ले सकता जल्दी, भाग भी नहीं सकता, भागने भी नहीं देते ना उसको। मैं मल्टीनेशनल कंपनी थोड़ी चला रहा हूँ, उसमें जो काम कर रहा हूँ उसको पता है। इंजीनियर कई सारे पढ़ने आते हैं मेरे पास, बड़े फ्रस्ट्रेट, बाल वाल उड़ जाते हैं समय से पहले। 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में 30 साल का दिखने लगता है। 25-30 हजार बस इतना ही है। वो केला बेचने वाले कमाते हैं, आम बेचने वाले कमाते हैं, नारियल पानी वाले कमाते हैं, गोलगप्पे वाले की तो बात ही मत करो, वो तो और ज्यादा कमाते हैं। वाई? क्योंकि उसको अपने काम में शर्म नहीं आता है। इस चोर बता रहा हूँ 35-40 हजार रुपये कमा रहे हैं, एजुकेटेड बंदा नहीं कमा रहा है इतना जितना वो कमा लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे सेंटर के बाहर एक स्टूडेंट आया था, बोला कि सर मोमोज का दुकान लगाना है मेरे सेंटर, आप अपने सेंटर के बाहर परमिशन दे दो। मैंने कहा यार अजीब बात है, पहले दिन तो मना नहीं किया गया मेरे से, दूसरे दिन फिर आया सर बता दो, बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। मैंने कहा देख मकान मालिक परमिशन नहीं देगा। भाई आपने सर रेंट देते हो फिर उसका क्या है? मैंने कहा वो रेंट हम कोचिंग चलाने के लिए देते हैं ना, मोमोज के लिए थोड़ी ना देते हैं। अब किसी तरह से मना तो करना ही था, लेकिन मुझे उसका भविष्य पता था कि मोमोज लगाएगा, चपरासी का काम करेगा, प्यून का। जिस दिन उसने मतलब आता था, उसके 4-5 गिरोह होते थे। गिरोह मतलब समझ, इसमें अगर फंस जाओ कभी टैप में तो बिल्कुल निकल जाना। तो मैं नया नया टीचर, तो जब 5-7 लोगों का उसका ग्रुप आता था, 10th क्लास में था, तो बड़े शोर मचाते थे, मुझे आवाज उसका दबाना ही नहीं आता। ऐसा नहीं था कि मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता, खूब रिस्पेक्ट, सर आपके लिए जान दे सकते हैं, जान तो दे सकता है लेकिन पढ़ नहीं सकता है। तो अब मैं क्या करता था कि जैसे ये सेंटर है आपका, वो बाहर का गेट है, तो वहां पे मेरी बाइक लगी होती थी, शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ, और मैं उस बाइक पे जाकर बैठ जाता था। 10 मिनट क्लास दे दिए, मैं बैठ गया, पढ़ ले। अब शोर मचाओगे, आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों अपना मत्था मारूंगा, मैं तो कैंसिल करूंगा भाई। आपको पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा ना क्लास में। तो उसी में से एक बच्चा मोमोज बेचा, कोई चपरासी का काम किया, कोई कुछ और करने लगा। क्योंकि आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में तो ये समझ लो आपका वो काम इंतजार कर रहा है कि कब आएगा प्यून की नौकरी करेगा, कब आएगा टॉयलेट साफ करेगा, कब आएगा झाड़ू पोछा करेगा। ये कौन है, कौन है जो स्विगी में, जोमेटो में, बारिश में ये भीगते हुए जाते हैं? क्योंकि अपनी जिंदगी में ये सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट किया। मैं बार बार क्या बोलता हूँ, डोंट डू एनी टाइप्स ऑफ एंजॉयमेंट, यू शुड फोकस ऑन योर वर्क। जब तुम इस क्लास में आ गए ना तो अपने आप को 100% दो। यू आर लर्निंग दिस टाइम इंग्लिश, सो यू शुड ट्राई टू गिव 100%, नेवर वेस्ट योर टाइम। तुम्हारी टाइम बहुत कीमती है। अदरवाइज तुम अगर 2 साल ढंग से मेहनत कर लिए ना तो तुम्हारी सारी लाइफ जो है ना वो प्रीमियम लाइफ रहेगी, लग्जरी लाइफ जिसको हम बोलते हैं। टेंशन कम, पैसा ज्यादा। अदरवाइज टेंशन ज्यादा, पैसा कम, उसको उल्टा कर दो। आप रीडिंग तो एक सिंपल भाषा है, उसमें बहुत ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, इफ यू वांट टू फ्लुएंट इंग्लिश, देन फर्स्ट यू शुड बिकम ए सक्सेसफुल लिसनर। जस्ट आई एम स्पीकिंग नाउ, सो यू शुड लिसन perfectly. That's first point has clear. Second, you should try to speak English with any person. Third, you should watch TV, तो लिसनिंग का ही काम हो गया। एंड फोर्थ आपका ये है डियर कि आप ना निरंतर, अर्जुन को देखा था महाभारत में, तो भाई होता क्या है कि वो जब सारी दुनिया सो जाता है तो रात में प्रैक्टिस करता है। कर्ण को देखा था और रात में प्रैक्टिस करता था। जितने भी योद्धा या जितने भी सफल लोग बने हैं, रात में जब दुनिया सो रही होती है तो वो जाग रहा होता है। आपको क्या करना है बच्ची, जब आप रात में सोने के लिए जाते हो, जस्ट यू शुड रिपीट ऑल फॉर्मूलाज इन योर माइंड। खुद को अपना टेस्ट दो ना। तुम मुझे चीट कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को चीट कर सकते हो, बट नेवर यू चीट बाय योरसेल्फ। तो जस्ट यू शुड ट्राई टू टेक योर टेस्ट, अदरवाइज तुम मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास में रह जाओगे जीवन भर। हाई क्लास के लिए 2 चीज पहले चाहिए। फर्स्ट, अबाउट थिंकिंग इज डजंट मैटर, यू थिंक अबाउट दैट आई विल बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वन डे। मैं ऐसा सोचता हूँ और बन जाऊंगा तो अच्छा ही होगा। देखो वो हंस रहा है।
मालूम है वो क्यों हंस रहा है? मैं चर्चा किसके सामने कर रहा हूं, इसी से एक पॉइंट निकल गया, चर्चा किसके सामने कर रहा हूं। अगर मैं मोदी के सामने ये बात बोलूं, मोदी जी नहीं हंसेंगे। क्यों नहीं हंसेंगे? क्योंकि उसको पता है कि नरेंद्र मोदी जी को पता है कि एक प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए पहले आपको प्राइम मिनिस्टर बनने के बारे में सोचना पड़ेगा।